धूमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लास्ट वीक हमने 13 नंबर श्लोक तक कंप्लीट किया था। इसमें भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति ओंकार का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता है, आवाज सुनाई दे रही? जो भी व्यक्ति ओंकार का उच्चारण करके, एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, इसकी आवाज बाहर की आवाज, जो भी व्यक्ति ओम का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता है और इस प्रकार जो अपना देह त्याग करता है तो मृत्यु के बाद वो परम गति को प्राप्त होगा। इस प्रकार से 13 नंबर श्लोक बताया गया था। और 14 नंबर श्लोक फिर बताता है कि एक तो सामान्य है कि अंत में ओम का उच्चारण करके व्यक्ति मुक्त हो सकता है, उससे भी ऊंचा है अगर कोई हमेशा स्मरण करे। अगर कोई मरते समय स्मरण करे तो ठीक है, परंतु उससे अच्छा है कि कोई नित्य स्मरण करे, यो माम स्मरति नित्यशः। और कैसे लोगों के लिए भगवान बहुत आसान होते हैं। दूसरी लाइन में देखिए लिखा है तस्याहं सुलभ पार्थ, ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। कैसे लोग? जिनके पास ये गुण होते हैं। पहला तो होता है अनन्य चेता। अनन्य चेता का मतलब होता है जिसका मन भगवान की चेतना से यहाँ वहाँ भटकता नहीं है, वो कहलाता है अनन्य चेता। एटलीस्ट मन में इतना विश्वास तो होना चाहिए कि अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर वो विश्वास भी नहीं है तो फिर ये अनन्य चेता नहीं होता है। जैसे जब हम बिगिनिंग अवस्था में होते हैं तो हमें लगता है कि भगवान की पूजा तो कर ही रहे हैं, हमें कुछ भौतिक वस्तु चाहिए तो किसी देवता की भी पूजा कर लेते हैं, तो हम भगवान के साथ साथ देवता की भी पूजा करते हैं। भागवतम में भी इस प्रकार से आता है। जब गजेंद्र की प्रार्थनाओं में जब गजेंद्र पकड़े गए थे तो उनको पता नहीं था कि कौन भगवान है। उन्होंने बोला कि जो संसार को संभालने वाले हैं, मेंटेन करने वाले हैं, विनाश करने वाले हैं, और वो मैं उनको बुलाता हूँ। तो देवता लोग आए नहीं, क्योंकि देवताओं को लगा पता नहीं हमें तो बुला नहीं रहे, नाम लेके तो बुलाया नहीं है, देवता लोग नहीं आए। तो भगवान ने सोचा कि इसको पता नहीं किसको बुलाना है, पर तब भी बुला तो रहा है, ठीक है चलते हैं। तो बिगिनिंग अवस्था में या तो हमें पता नहीं होता है कि कौन भगवान है, या फिर हमें भगवान की सेवा पे विश्वास नहीं होता है, या फिर ये विश्वास नहीं होता है कि भगवान की सेवा के अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। एक श्लोक आता है कि अगर किसी व्यक्ति को ये विश्वास है कि कृष्ण की सेवा करने से सब कुछ हो जाएगा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसका ये विश्वास दृढ़ श्रद्धा कहलाती है, और ये श्रद्धा उसकी भक्ति में फ्यूल के जैसा काम करती है। तो इसलिए पहला जो है अनन्य चेता। अनन्य चेता का मतलब अविचलित मन से भक्ति में प्रयास करना चाहिए। दूसरा सततम, सदैव प्रयास करना चाहिए। सदैव का मतलब क्या होता है कि भक्ति में कोई ब्रेक नहीं रहना चाहिए। ब्रेक इन द सेंस, कभी कभी हमें लगता है कि
हफ्ते में 6 दिन भक्ति कर सकते हैं, 7वें दिन करने की ज़रूरत नहीं है। तो संडे को हम बहुत, सैटरडे को लेट तक सो जागते हैं, तो संडे को लेट उठते हैं। 6 दिन तो किया 16 माला सुबह सुबह, 7वें दिन क्या ज़रूरत है? थोड़ा तो बॉडी को भी आराम देना चाहिए। इतना ज़्यादा फास्ट भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सुना है कि ज़्यादा फास्ट भागो तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो कृष्ण भक्ति भी ज़्यादा फास्ट करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए संडे को शांति से कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहिए। तो अगर कोई ऐसा करता है तो सतत भक्ति नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा 7 में से 6 दिन भक्ति करता है, 7वें दिन नहीं करता है, सतत भक्ति नहीं होगी। तो अनन्य चेता है सततम। तीसरा है स्मरति नित्यशः, नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है। स्मरण कैसे होगा? नाम के जप के द्वारा होगा, शास्त्र के अध्ययन के द्वारा, सेवा के द्वारा, तीनों से स्मरण होगा। परंतु ये नित्य होना चाहिए। नित्य का मतलब नॉर्मली डेली माना जाता है। नित्य का यहाँ पे जो मतलब लिखा है, जो ये लिखा है हमेशा, हर सेकंड में, परंतु इन जनरल हम ऐसा मानते हैं कम से कम डेली तो स्मरण होना चाहिए। जैसे कुछ मोबाइल होते हैं उसकी बैटरी 1 दिन में ही ख़त्म हो जाती है, कुछ होते हैं 2 दिन में ख़त्म होती है, कुछ होते हैं 5 दिन तक चलती है, तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही होती है। तो हमें भी देखना होगा शास्त्रों को सुनने की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है हमारी। शास्त्र को सुनते हैं तो कब तक याद रह पाता है? कभी कभी हम शास्त्र को सुनते हैं, सुनने के आधे घंटे बाद ही भोग करने की इच्छा होने लगती है। दैट मीन्स हमारी होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम है, तो हमें ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा अपने आप को। तो ऐसे में कम से कम इतना चार्ज तो करना चाहिए कि हम हर दिन भगवान का कुछ स्मरण करें। वो कुछ स्मरण क्या है? फिक्स नंबर ऑफ माला। 16 माला करते हैं तो बहुत अच्छा है, फिक्स नंबर ऑफ माला करना और फिक्स नंबर ऑफ अध्ययन करना, ये स्मृति नित्यशः कहलाता है। तो कोई अगर अनन्य चेता है, सदैव भगवान के बारे में सोचने का प्रयास करता है और भगवान की लीलाओं का स्मरण, नाम का स्मरण करता है, तो उसको भगवान बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। आसानी का मतलब जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, जल्दी इन द सेंस एक जीवन में प्राप्त हो सकते हैं। अगर कोई इस तरह से प्रयास नहीं करता है तो भी उसको भगवान को जाएगा, भगवान के पास जाएगा, परंतु कई जन्म लग सकते हैं। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। भगवान यहाँ पे ओपनली बताते हैं कि मेरा स्मरण करना चाहिए इस तरह से। तो लोग कई बार जो ईर्ष्यालु हैं वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि भगवान बहुत ईगोइस्टिक व्यक्ति हैं, चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनका पैर दबाए, उनके तभी भगवान खुश रहेंगे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि कृष्ण देखो कितने ईगोइस्टिक हैं, हमेशा ही अपनी बड़ाई करते रहते हैं, बाकी देवता लोग नहीं करते। तो कृष्ण घमंडी भगवान है, बाकी लोग तो ठीक ठाक है, अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए। हिंदी में बोला जाता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो कई लोग इस प्रकार से कृष्ण पे आरोप लगाते हैं, पर सिंपल हम समझ सकते हैं कि अगर कृष्ण अपने बारे में नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अगर कृष्ण मान लो अपने बारे में नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर कोई पिता है तो उसको बताना तो पड़ेगा कि बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ। अगर नहीं बताएगा तो बेटे को पता कैसे चलने वाला है कि मेरा पिता कौन है? तो भगवान उसी तरह से बता रहे हैं कि आप मेरे अंश हैं और मेरे साथ ही रहने के लिए आप आए हैं, तो यहाँ पे भटकिए मत। इस तरह से भगवान गीता में बताते हैं। तात्पर्य में लिखा है कि जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं उनके डेस्टिनेशन का वर्णन यहाँ पे आया है, क्योंकि इसी अध्याय में पहले हमने पढ़ा है, या पिछले अध्याय में 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, और उसके साथ साथ हमने भगवान के पास पहुंचने की और भी विधियों का वर्णन भी किया है। यहाँ पे एक चीज़ समझने के लिए है कि चाहे हम कर्म योग करें, चाहे ज्ञान योग करें, चाहे हठ योग करें, परंतु अगर इनके अंदर भक्ति को मिक्स नहीं किया है तो ये सब कुछ असफल हो जाता है। भक्ति को मिक्स करना क्यों जरूरी है? क्योंकि भक्ति के द्वारा ही हम भगवान से कनेक्शन फील करते हैं। अगर मान लो हम इसको साउंड थोड़ा कम करना होगा वहाँ से, हाँ यहाँ से बस। तो अगर कोई व्यक्ति कर्म योग करता है, हरे कृष्ण, हाँ अभी ठीक है,
अगर कोई व्यक्ति कर्म योग करता है और उसको पता ही नहीं है कि कर्म योग करने से उसको क्या करना है, उसका फल क्या है, तो उसको कुछ पुण्य मिलेगा परंतु भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो भक्ति में आगे बढ़ना जानते ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि भक्ति कहलाती क्या है। इसलिए कर्म एक है और एक योग है। मतलब ऐसा कर्म करना जो आपको भगवान से युक्त करे, उसको कर्म योग बोला जाता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे आप भगवान से कनेक्टेड हो जाएं, वो ज्ञान योग कहलाता है। ऐसे अष्टांग योग की क्रियाएं करना जिससे हम भगवान से कनेक्ट हो जाएं, उसको हठ योग बोला जाता है। योग शब्द लगा रहने का मतलब ही है कि इन पद्धतियों में भक्ति को मिक्स किया गया है। अगर भक्ति मिक्स नहीं होगी तो ये पद्धति का कोई फल नहीं निकलेगा। तो भक्ति इतना शक्तिशाली होता है कि बाकी योग में बाकी पद्धतियों में उसको मिक्स कर दो तो फल मिल जाता है, परंतु भक्ति में कुछ और मिक्स करो तो अच्छा नहीं है। हम क्या बोलते हैं? प्योर भक्ति बोलते हैं, प्योर डिवोशन। ये नहीं बोलते हैं कि भक्ति में कर्म मिश्र करना है, भक्ति में ज्ञान मिश्र करना है, वो अशुद्ध भक्ति कहलाती है। कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, अष्टांग योग मिश्र भक्ति, ये अशुद्ध कहलाती है। इससे भक्ति का पूरा फल नहीं मिलता है। तो भक्ति को किसी और में मिक्स कर दो तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, और भक्ति में किसी और चीज़ को मिक्स कर दो तो उसकी वैल्यू घट जाती है। तो इसलिए इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है, शुद्ध भक्ति योग का वर्णन किया है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का कोई मिक्सचर नहीं होता है। इसलिए जो अनन्य चेता भक्ति करता है वो भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता है। स्वर्ग जाना भी नहीं चाहता है, ब्रह्म ज्योति में जाना भी नहीं चाहता है, मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति भी नहीं चाहता है। नहीं लिखना चाहिए था, ही लिखा है, ना नहीं है वहाँ पे, नहीं चाहता है लिखा होना चाहिए। तो जब हम भक्ति करते हैं तब हमारी इच्छाएं होती हैं वैसे, तो भक्ति करते करते इच्छाएं चली जाती है। जैसे स्वर्ग लोग जाना भक्त नहीं चाहता है, स्वर्ग लोग तो हमने देखा नहीं, परंतु कई भक्त लोग चाहते हैं अमेरिका जाना, जाके सेटल होना। एक तरीके से यही इच्छा है स्वर्ग लोग के जैसे। स्वर्ग लोग जाने की इच्छा है, स्वर्ग नहीं पता है, देखा नहीं है, परंतु अमेरिका के बारे में सुना है तो लगता है अमेरिका में जाके सेटल हो जाएंगे। तो सेम इच्छा है वो, स्वर्ग लोग जाने की इच्छा। ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य की इच्छा क्या कहलाती है? कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके घर पे रख के गोवा निकल जाते हैं, 2-3 दिन समुद्र में डूबे रहते हैं, सुबह से शाम तक समुद्र के किनारे लेटे रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये कहलाता है ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य की इच्छा। व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन से भागना चाहता है। तो स्वर्ग लोक की इच्छा मतलब अमेरिका जाने की इच्छा, विदेश में सेटल होने की इच्छा। ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य की इच्छा है मतलब व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड चीजों से भागने की इच्छा। तो शुद्ध भक्त के अंदर ये दोनों इच्छाएं नहीं होती। वो किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता है, केवल सेवा की इच्छा करता है कि जहां भी रहे सेवा करने मिले। और चूंकि उसको कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है इसलिए उसी को शांति मिलती है, क्योंकि जितनी इच्छाएं हमारे पास होती हैं उतनी अशांति बढ़ती जाती है। शुद्ध भक्त निष्काम होता है इसलिए उसको शांति की प्राप्ति होती है। बाकी जो है ज्ञान योगी, कर्म योगी, हठ योगी, तीनों का अपना अपना कुछ डेस्टिनेशन होता है, कुछ ना कुछ चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ स्वार्थ रखते हैं, और शुद्ध भक्त का स्वार्थ नहीं होता है। इसलिए भगवान उसको आसानी से प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करते करते अगर हम भगवान से कुछ चीज मांगेंगे तो भगवान पहले उसको पूरा कर देंगे। भक्ति बहुत मुश्किल से देते हैं भगवान। आप भक्ति करोगे भगवान तुरंत आके बोलेंगे क्या चाहिए आपको, किस लिए कर रहे हो भक्ति। तो भगवान हो सकता है बोले आपको ऑप्शन दें कि कौन से लोक में जाना है, आप हाथ रखो मैं पहुंचा दूंगा। अगर हमने हाथ रख दिया तो फिर भगवान खुश हो जाते, ठीक है कम से कम शुद्ध भक्ति नहीं चाहता है। क्योंकि शुद्ध भक्त अगर कोई बन जाता है तो भगवान को उसकी सेवा करनी होती है, भगवान उसके कंट्रोल में हो जाते हैं। तो भगवान ऐसा किसी के भी कंट्रोल में होना नहीं चाहते हैं। शुद्ध भक्त को अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बन गया तो उसकी इच्छा के हिसाब से भगवान को रहना पड़ता है। इसलिए भगवान इतनी आसानी से शुद्ध भक्ति नहीं देते। माया देवी को भी बोल के रखते हैं कि ये भक्ति कर रहा है, कुछ करो जिससे कि ये थोड़ा यहाँ वहाँ निकल जाए। माया देवी अपना जॉब परफेक्ट तरीके से करती हैं, 24 घंटे एक्टिव रहती हैं कि कैसे व्यक्ति को शुद्ध भक्ति से हटाया जाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि एक निष्ठ भाव से जो उनकी भक्ति में लगा रहता है उसको वो सरलता से प्राप्त होता है। और भगवान के अलग अलग रूपों की शुद्ध भक्त सेवा करता है। जैसे
रामचंद्र हैं, नृसिंह देव हैं, इनमें से किसी को चुनकर उनकी भक्ति में मन को स्थिर करता है। ऐसे भक्त को अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। इसलिए भक्ति योग बहुत आसान है। कठिन केवल तभी होता है जब हम अपने मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ऐड करते हैं, अदरवाइज भक्ति योग बहुत आसान है। यहाँ पे लिखा है उपनिषद के श्लोक में, जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण, आप लोग ऐसा करिए आगे आ जाइए, इसकी आवाज बढ़ती जा रही है, आगे आगे खिसक जाइए, सभी लोग आगे आ जाइए, या तो पीछे वाले लोग बैठ उसके ऊपर आगे आ जाइए। ये उपनिषद में लिखा है, जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ली है और जो उनकी भक्ति में लगा है वो यथारूप भगवान को समझ सकता है। और अनन्य भक्ति का एक और वर्णन है कि देश काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का चिंतन करना शुद्ध भक्त का गुण कहलाता है। किसी भी अवस्था में वो कृष्ण का चिंतन करना चाहता है, चाहे जीवित रहे, चाहे मरे, चाहे किसी भी अवस्था में हो, कृष्ण का चिंतन नहीं रुकना चाहिए। हरिदास ठाकुर से जब पूछा गया था तो उन्होंने यही बोला था कि अगर आप मेरा शरीर भी काट दोगे तो शरीर का हर अंग कृष्ण का नाम लेगा। इस प्रकार से उन्होंने बताया था। तो शुद्ध भक्त कहीं भी और किसी भी समय अपनी सेवा करने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे स्थानों में या पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। ये शुद्ध भक्त की शक्ति होती है कि वो इस प्रकार से कृष्ण भक्ति से पूर्ण होता है कि अगर वो नरक में भी जाके रहने लगेगा तो वहां पे भी वृंदावन जैसा वातावरण बन जाएगा। एक बार ऐसा हुआ था, भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे, उनको एक्चुअली वो पिछले युग की बात है, तो भगवान के कुछ पार्षदों के साथ वो हवा में विचरण कर रहे थे। करते करते नरक के पास से जब निकले तो उनके शरीर से टच करके जो हवा नरक में जा रही थी, उस हवा से जो नरक के कैदी उससे स्पर्श करते थे वो सब भगवत धाम जाने लगे। तो यमराज को चिंतित हो गए कि ये क्या हो गया, उसको तो इतनी सजा बाकी थी और ये बगल से निकल गए, वो शुद्ध हो गया। तो इस तरह से जितनी देर वो नरक के बाहर रहे, कम से कम 50% नरक की जनसंख्या कम हो गई, लोग अपने आप मुक्त होकर चले गए। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त रहते हैं, जहां भी जाएंगे वहां पर वृंदावन जैसा वातावरण हो जाएगा। और इसका ये मतलब नहीं कि शुद्ध भक्त वृंदावन नहीं जाता है, शुद्ध भक्त भी वृंदावन जाता है, परंतु अगर उसको वृंदावन के बाहर भी जाना पड़े तो जाने के लिए तैयार रहता है। कुछ साधु होते हैं जो जिंदगी भर प्रण लेते हैं कि मैं वृंदावन के बाहर कदम नहीं रखूंगा, परंतु उनसे महान साधु होते हैं जो भक्ति का प्रचार करने के लिए वृंदावन के बाहर जाके लोगों को वृंदावन लेके आते हैं। वो लोग ज्यादा महान होते हैं क्योंकि उनके अंदर शक्ति होती है कि जहां भी जाकर वृंदावन की स्थापना कर देते हैं। भारत के एक बहुत बड़े साधु हैं, तो वो एक बार बता रहे थे कि वो जब भारत के बाहर जाते थे तो अपने साथ गंगा जल लेके जाते थे, और जब भी स्नान करते थे तो एक बूंद गंगा जल उसमें डालते थे पानी में और स्नान करते थे। और उतने ही दिन भारत के बाहर रहते थे जितना दिन गंगा जल का बॉटल में पानी रहता था। गंगा जल खत्म हुआ, भारत वापस आ जाते थे। तो उन्होंने एक बार लेक्चर में बोला था कि हम तो इस प्रकार से विदेश जाते हैं, परंतु आपके संस्था के जो जिन्होंने संस्था बनाई है वो तो बिना किसी चीज के अकेले न्यूयॉर्क जाके वहां पे इतने मंदिरों की स्थापना कर दी। तो उन्होंने बताया था कि ये शुद्ध भक्ति होती है, व्यक्ति जहां जाए वहीं पे भक्ति की स्थापना कर सकता है। शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का स्मरण करता है, वो ध्यान करता है और 5 प्रकार से भक्ति करते हैं। शांत भक्त मतलब जो उदासीन होकर भक्ति करते हैं। दास्य भक्त, शांत भक्त का उदाहरण कौन हो सकता है? सुनाई नहीं दे रहा इतना, नहीं सुन पा रहा हूं, इतनी तेज आवाज है कि एनीवे, शांत भक्त का उदाहरण प्रहलाद शांत भक्त के उदाहरण है, क्योंकि वो भगवान का स्मरण करते थे, समाधि में भगवान का स्मरण करते थे। दास्य का उदाहरण तो बहुत प्रसिद्ध है, हनुमान जी।
दास्य के उदाहरण है। सख्य के उदाहरण कौन है? अर्जुन, जिनसे ये गीता बोली जा रही है। वात्सल्य के उदाहरण भी बहुत सारे हैं। नंद बाबा, यशोदा, देवकी वसुदेव, दशरथ, कौशल्या। माधुर्य भक्त के उदाहरण सीता देवी, लक्ष्मी देवी, द्वारका की रानियां, वृंदावन की गोपियां, ये माधुर्य के उदाहरण है। शुद्ध भक्त इसमें से किसी भी रस में भगवान की सेवा करते हैं, उनको कभी भूलते नहीं। और जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलते, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए नहीं भूलते। इसका मतलब है जितना हम भक्ति करेंगे उतना भगवान हमें स्मरण करेंगे, हम स्मरण करेंगे तो वो भी स्मरण करेंगे। हम अगर भगवान को 2 घंटे दिन में स्मरण करते हैं तो भगवान भी हमारे संपर्क में रहते हैं 2 घंटे। इसलिए जब हम नाम का जप करते हैं तो सावधान रहना चाहिए कि भगवान साथ में है। क्योंकि वो फीलिंग नहीं आता, इसलिए हम नाम का जप ठीक से नहीं करते। अगर हम थोड़ा ये समझ के करेंगे कि भगवान हमारे साथ में है, तो नाम जप करते समय हम यहाँ वहाँ के काम नहीं करेंगे। हरे कृष्ण मंत्र, इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि आप जब हरे कृष्ण मंत्र करते हो तो कृष्ण के साथ में निवास करते हैं। और ऐसा भक्त जिसने अनन्य रूप से भगवान की सेवा की है, उस भक्त को कभी भी संसार में वापस नहीं आना पड़ता। ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। इसमें बताया जा रहा है माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् न आप्नुवन्ति। मुझे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति इस दुख का जो स्थान है और अशाश्वत क्षणिक स्थान है, उसमें कभी भी वापस नहीं आते। एक बार जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं उसको फिर इस दुखालय में वापस नहीं आना पड़ता है, क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। जब तक ये प्राप्त नहीं होती तब तक संसार में आना होता है। भक्ति हम कर रहे हैं, उसके बाद भी भक्ति जब तक पूरा नहीं होता है तब तक संसार में आना पड़ता है। जिस दिन 100% भक्ति कंप्लीट हो जाती है उस दिन हम इस चक्र से बाहर चले जाते हैं। क्योंकि ये चक्र तभी टूट सकता है जब आप मृत्यु के बाद इसको तोड़ें। जन्म से चालू होता है, मृत्यु तक चलता है। तो अगर जन्म हो गया तो मृत्यु होगी, परंतु मृत्यु होने के बाद जन्म ऑप्शनल है। अगर हमने सारे कर्मों के फल को खत्म कर दिया तो जन्म नहीं होगा। तो उसी को मुक्ति बोला जाता है। इस चक्र को तोड़ा जा सकता है अगर आप एक जीवन में इस प्रकार से कार्य करें कि आपके सारे कर्म फल खत्म हो जाए। तो अगली बार जब मृत्यु होगी तो पूछा जाएगा कि इसको कौन सा शरीर देना चाहिए, कौन सा भौतिक शरीर देना चाहिए। और अगर भौतिक इच्छा है ही नहीं, भौतिक कर्म के फल भी भुगतने के लिए नहीं है, तो फिर ब्रह्मा जी बोलेंगे इसके पास भौतिक कोई हिसाब नहीं है, तो भौतिक शरीर की जरूरत नहीं। तो कौन सा शरीर देना चाहिए? आध्यात्मिक शरीर देना चाहिए। तो इसलिए एक जीवन में अगर हमने आध्यात्मिक इच्छाओं को जागृत किया और भौतिक इच्छाओं को जीरो कर दिया तो मृत्यु के बाद अगला जन्म नहीं होगा। वही इसमें लिखा है। उसी को परम सिद्धि बोला जाता है। जब व्यक्ति परम सिद्धि प्राप्त करता है तो कृष्ण लोक या गोलोक जाता है, वहां से कभी वापस नहीं आता। वापस आने की इच्छा भी नहीं होती है। इच्छा होगी तो आ सकता है, इसलिए जब तक इच्छा रहती तब तक ले नहीं जाया जाता है। आपने वो स्टोरी सुनी होगी, नारद मुनि जब जबरदस्ती ले जाने का प्रयास कर रहे थे तो लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे। कोई बोल रहे थे सैटरडे संडे छुट्टी में जा सकते हैं, मंडे को ऑफिस जाना है, तो 2 दिन के लिए वैकुंठ ले चलिए। तो नारद मुनि ने यही बोला था कि वहां जाके वापस नहीं आते, तो कोई तैयार नहीं हुआ था। तो हमें भी वैकुंठ बोलेंगे तो हम यही बोलेंगे 3-4 दिन छुट्टी में चलो, फिर आके जॉब करेंगे अपना, क्योंकि भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हुई हैं। इसलिए वहां जाके कोई किसी को इच्छा नहीं होती इस आने की, संसार में वापस आने की। और भगवान के लोक का यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए, अव्यक्त, अक्षर, परम गति, तीनों सेम ही नाम है। अव्यक्त मतलब ऐसा स्थान जो इस संसार में प्रकाशित नहीं होता है। अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं होता है। दूसरा, अक्षर का एक और मतलब होता है
आ से लेकर छा तक की जो गिनती है उससे उस लोक की गणना नहीं की जा सकती। समझ में है? आ से लेके छा तक का जो हिंदी का पहाड़ा है उसमें से किसी भी शब्द में इतनी शक्ति नहीं है जो भगवान के लोक का वर्णन कर सके, इसलिए उस लोक को अक्षर बोला जाता है। और परम गति का मतलब परम गति, हाईएस्ट डेस्टिनेशन। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है। ये महात्माओं का चरम लक्ष्य है। और जब महात्मा कृष्ण भक्ति में विकसित होते हैं और लीन हो जाते हैं तो भौतिक लोक में जाना नहीं चाहते, इसलिए वो किसी न किसी आध्यात्मिक लोक में जाते हैं। क्योंकि इस भौतिक संसार में कहीं भी जाएंगे तो जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, वो अगले श्लोक में आता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना का मतलब होता है ब्रह्मा के लोक से लेके नीचे के लोकों तक। जैसे आ शब्द लगाने का मतलब होता है कि इंक्लूडिंग, जैसे बोलते हैं आ पाद मस्तक, पैर से लेके सिर तक। इसी तरह से आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म लोक से लेके नीचे के जितने भी लोक हैं उन लोकों में से कहीं भी जाएंगे तो आपको वापस आना पड़ेगा। वो केवल पिकनिक स्पॉट जैसे हैं, जितना पैसा खर्च करेंगे उतना ही दिन होटल में रह पाएंगे, नहीं तो चेकआउट करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो इसी तरह से जितना पुण्य कर्म किया है उतना उस लोक में रहेंगे, जब पुण्य कर्म खत्म तो नीचे आ जाएंगे। परंतु माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त करने के बाद किसी को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को आते हैं वो फिर कभी जन्म नहीं लेते। हमने ये डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि जब तक कोई भक्ति योग में नहीं पहुंचता है तब तक वो कृष्ण के धाम तक नहीं जा पाता है। देव लोगों को जाता है तो पुनर्जन्म होता है। इवन इसी अध्याय में आगे वर्णन होने वाला है, व्यक्ति कब शरीर त्याग करता है तो उसका पुनर्जन्म होता है, कब शरीर त्याग करता है तो पुनर्जन्म नहीं होता है। कुछ ही श्लोक बाद चालू होने वाला है। जैसे पृथ्वी के लोग अगर उच्च लोकों में जाते हैं, उसी तरह से वहां के लोग भी नीचे गिरते हैं। ब्रह्मलोक से भी लोग यहाँ धरती पे आते हैं, चंद्रलोक से भी आते हैं, इंद्र लोक से भी आते हैं। जब उनके पुण्य खत्म होते हैं तो धरती पे आ जाते हैं। आपने देखा होगा ना, जो प्लैनेट्स किसी भी चीज को अगर कितनी स्पीड से भेजते हैं, 11.29 ना 11.74, एस्केप वेलोसिटी कितना होता है याद है किसी को? फिजिक्स में आता है एस्केप वेलोसिटी 11.24 ऐसा कुछ होता है। अगर किसी भी चीज को 11.24 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका जाए तो वो धरती पे वापस नहीं आती। अगर उससे कम होता है तो वापस आ जाता है। तो इसी तरह से अगर शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं है तो आत्मा ऊपर जाने का प्रयास करती है तो वापस आ जाती है। शुद्ध भक्ति जो है वो एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। उससे वो स्पीड प्राप्त होती है कि आप संसार को पार करके जा सकते हो। अभी अगर ब्रह्मा के लोक में जाएंगे तो कोई प्रश्न ये पूछ सकता है या मन में हो सकता है कि ब्रह्मा के लोक में तो बहुत लंबा समय होता है, कि उतने लंबे समय तक वहां रहेंगे तो कोई समस्या नहीं है, उतने समय तक तो दुख भोगेंगे। परंतु अगर आप समय के हिसाब से देखें, अनंत समय के हिसाब से, तो ब्रह्मा की आयु कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ब्रह्मा का पूरा जन्म जीवन जब खत्म होता है, ब्रह्मा के 100 साल, उतना समय में भगवान विष्णु की आंख एक बार झपकती है। तो ब्रह्मा की आयु कितनी बड़ी है? हमारी आंख झपकती है कितनी, एक मिनट में कितनी बार झपकती है? तो भगवान की आंख एक बार झपकती है, उतनी देर में ब्रह्मा का आयु खत्म हो जाता है। और कई ऐसे ऋषि हैं, कुछ ऐसे ऋषि थे। एक ऋषि थे, क्या नाम, लोमस ऋषि थे, मार्कंडेय भी थे, लोमस ऋषि भी थे, कि उनका इतना लंबा आयु था कि ब्रह्मा का एक दिन खत्म होने से उनके शरीर में से एक बाल गिरता था।
और ऐसे जब उनके शरीर के सारे बाल खत्म हो जाते हैं तब उनकी मृत्यु होती है। अब शरीर में कितने बाल होते हैं? अगर हम ऊपर के ये भी बाल देखें तो यही अपने आप में अनलिमिटेड जैसे हैं, बाकी शरीर में कितने सारे बाल होते हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन में उनका एक बाल गिरता था। तो उनसे एक बार उनके शिष्य ने पूछा कि आप अपना कुटिया क्यों नहीं बनाते हैं, अपना रहने का स्थान बनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या आंसर दिया कि जीवन कितना छोटा है, क्या रह के करेंगे, कुटिया में रहना अच्छा है। जबकि उनका जीवन कितना है, अनलिमिटेड जैसा जीवन है, परंतु तब भी बोलते हैं कि जीवन कोई ज़्यादा नहीं है, इतना समय भक्ति में लगाना चाहिए। तो उससे पता चलता है कि अनंत समय के सामने कोई भी समय छोटा होता है, चाहे ब्रह्मा हो चाहे कुछ भी हो। इसलिए भगवान के धाम में जाना अच्छा है, उसके नीचे कॉम्प्रोमाइज करना अच्छा नहीं है। उसके नीचे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर से लौट के फिर भक्ति करनी पड़ेगी, और जब अगली बार आएंगे तो पता नहीं क्या सिचुएशन रहेगी। भारत रहेगा कि भारत में किसी और का राज होगा, कुछ पता नहीं। इसलिए बेटर है अभी जन्म मिला है तो इसी समय 100% कर लें, अगले जन्म की गारंटी नहीं है। तो ब्रह्मा की आयु का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम देहो रात्र विदो जना। तो सहस्त्र युग पर्यंतम, अहर मतलब दिन। ब्रह्मा का एक दिन जो है 1000 युग के बराबर होता है, और इतनी बड़ी रात्रि होती है। 1000 युग मतलब एक युग 4 लाख साल, कलयुग 4 लाख साल, द्वापर 8,64,000, त्रेता युग 13,00,000, 12,96,000, और सतयुग जो है वो 17,28,000। इन सबको मिला लें, 17,28,000 प्लस 13,96 प्लस 12,64 प्लस 4,32, तो होता है 43 लाख कुछ होता है। नहीं, 43 लाख होगा ना, 17 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4, 43 लाख होता है। एक चतुर्युग कहलाता है। ऐसे 1000 चतुर्युग होते हैं, तो 43 लाख इंटू 1000, उतना जो है ब्रह्मा का 12 घंटे होता है, और उतना ही उनका अगला 12 घंटे। तो ब्रह्मा का एक 24 घंटे होता है 46 लाख, नहीं 8.6 बिलियन। 46 लाख के आगे 3 जीरो और लगाएं, ये ब्रह्मा का जीवन होता है। ये इसमें लिखा हुआ है। 4 युगों में सबसे अंत में कलयुग आता है, जिसके 5000 साल अभी निकल गए हैं, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म और पाप बढ़ा रहता है और सदाचार नहीं पाया जाता है। और कलयुग के अंत होते होते तक पाप इतना ज़्यादा हो जाता है कि भगवान खुद ही आके ख़त्म करते हैं। जब तक पाप उतना नहीं होता है तब तक भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा भेजते हैं। और जब लोगों का पाप इस हद तक हो जाता है कि सुधरना पॉसिबल नहीं है, तो भगवान खुद ही तलवार लेके आते हैं और सबको ख़त्म कर देते हैं। सबको ख़त्म करके 2 राजाओं की स्थापना करते हैं। उन 2 राजाओं का नाम भी भागवत में आता है। और 2 राजा भगवान कहाँ जन्म लेते हैं, कल के पुराण में उसका वर्णन आता है। उसी के आधार पे कुछ कुछ मूवीज भी बनाई गई है, क्योंकि उस स्थान का नाम संभल आता है। भागवतम में आता है संभल में भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश, एक ब्राह्मण है जिनका नाम विष्णु यश है, उनके घर में भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो इस प्रकार से कल के रूप में भगवान आते हैं, और कल के रूप में आके भगवान गीता का उपदेश नहीं सुनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग गीता का उपदेश सुनने लायक नहीं है। तो उस समय केवल तलवार चलती है, बस तलवार के द्वारा सबको खत्म कर दिया जाता है। तो ब्रह्मा की 100 वर्ष अगर कैलकुलेट करेंगे तो इतना होता है। कोई बता सकता है कितना लिखा है ये ब्रह्मा के 100 साल हैं।
तिहाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष। इतना ब्रह्मा के 100 साल होते हैं। और इतना भगवान एक बार सांस निकालते हैं और सांस छोड़ते हैं, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की आयु कौन बता सकता है? अनंत आयु। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा ना समाप्त होने वाली लगती है, परंतु अनंत जीवन के संपर्क में देखें तो बिजली के चमक के जैसे। असंख्य ब्रह्मा ऐसे होते हैं ब्रह्मांड, जो कि अटलांटिक समुद्र में लिखा है। एक्चुअली अटलांटिक तो इस संसार में पाया जाता है। जैसे अटलांटिक समुद्र में पानी की बुलबुलें निकलते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मांड वहां पर निकलते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं, भगवान विष्णु जहाँ पे निवास करते हैं। तो ये संसार क्रिएशन इतना बड़ा है, समहाउ हम इसको कभी देख नहीं पाते, इसलिए हम अपने में ही सोचते रहते हैं कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम इस तरह से क्रिएशन को देखेंगे तो पता चलेगा एक मनुष्य का कोई औकात ही नहीं है, कीड़े के जैसा भी नहीं है। जब कितने सारे ब्रह्मांड खत्म होते जा रहे हैं, तो उस ब्रह्मांड में एक धरती का क्या औकात है? उस धरती में एक बड़ौदा सिटी का क्या औकात है? उस एक बड़ौदा सिटी में हम छोटे से अपने घर में 2 BHK में रहते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। तो समझना चाहिए कि यूनिवर्स के सामने, सृजन के सामने व्यक्ति कितना छोटा है, भगवान के सामने कितना छोटा है। ओके, ब्रह्मलोक के बारे में बताने के बाद फिर भगवान बताते हैं कि दिन में जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सारे जीव जीवित होते हैं, और जब रात होती है तो फिर से विलीन हो जाते हैं। 4.3 बिलियन ईयर्स तक सारे जीव जो है वो जीवित रहते हैं, अगले 4.3 बिलियन ईयर्स तक सोते रहते हैं। अव्यक्ताद्यक्तयः सर्वा प्रभवत्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशपार्थ प्रभवत्यः रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वो असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसको हमने समझ लिया। दिन के समय प्रकट होते हैं, रात्रि के समय नष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है, और फिर करोड़ों साल तक अप्रकट रहते हैं। फिर जब ब्रह्मा का दिन चालू होता है तो फिर से प्रकट होते हैं। और ऐसा कब से चल रहा है? जब से हम भौतिक संसार में आए तब से ऐसा चलता रहता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भक्ति स्वीकार करते हैं वो इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं, और ऐसा करते करते एक ही जीवन में कृष्ण लोक में चले जाते हैं। तो अभी इन 4-5 श्लोकों में ब्रह्मलोक से लेके इस संसार का हर लोक का वर्णन किया है। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस संसार में नित्यता नहीं है, ये संसार हमेशा से अनित्य है, परंतु इस संसार के बाहर एक स्थान है जो कि नित्य होता है, जिसका वर्णन इसमें आ रहा है। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परः का मतलब ऊपर। इस भौतिक संसार के अतिरिक्त एक और संसार है जो इस व्यक्त अव्यक्त से बाहर है और हमेशा रहता है। वो संसार विनाश नहीं होता। जब सारे जीवों का विनाश हो जाता है तब भी उस संसार का विनाश नहीं होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकृति है जो शाश्वत है, वो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है।
जब इस संसार का सब कुछ विनाश हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। ये आध्यात्मिक प्रकृति है, क्योंकि इस आध्यात्मिक प्रकृति में भौतिक परिवर्तन नहीं होते हैं। भौतिक प्रकृति के विपरीत है, और इसी आध्यात्मिक प्रकृति से हम बने हुए हैं। आत्मा जो है उसका भी यही गुण है, इसलिए आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। और आत्मा इस संसार में आता है तो इसलिए कंफ्यूज होता है कि मेरा तो विनाश नहीं होता है, फिर मृत्यु होती क्यों है? मृत्यु इसलिए होती क्योंकि भौतिक शरीर की मृत्यु होती, आत्मा की नहीं होती। परंतु आत्मा अपने आप को शरीर सोचता रहता है, इसलिए वो डरता रहता है कि मेरी मृत्यु हो रही है। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि आत्मा है तो उसको मृत्यु से डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है। तो जितना हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं उतना ही हम भयभीत होते हैं, और जितना उससे बाहर जाते हैं उतना हम भय से मुक्त हो जाते हैं। और उस संसार को अव्यक्त बोला जाता है, अक्षर बोला जाता है। वहां जाने के बाद व्यक्ति को वापस नहीं आना पड़ता है। ये इस श्लोक में आएगा, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो विद्वान है वो इसको अव्यक्त, अप्रकट बोलते हैं, और अविनाशी बोलते हैं, और कोई कोई इसको परम गति भी बोलते हैं। पर ये तीनों सेम नाम है, अव्यक्त, अक्षर और परम गति। और उस स्थान को प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आता है, वो मेरा परम धाम कहलाता है। भगवान अपने धाम का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि देखो इतनी अच्छी जगह है, वापस नहीं आना पड़ता है, और वहाँ पे हमेशा सुख मिलता है। और कितनी बार भगवान एडवर्टाइज कर रहे हैं गीता में, उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता, इसी संसार में डले रहना चाहते हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के धाम को चिंतामणि कहा जाता है, जो ऐसा स्थान है जहाँ पे सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये वहाँ पे जो भी इच्छा आप करते हैं वो पूरा होता है। और ये शक्ति भगवान के धाम में तब भी पाई जाती है जब धाम इस संसार में आता है। जैसे मायापुर में, वृंदावन में आप अगर जाके कुछ चीज़ों की इच्छा करेंगे तो वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए इच्छाओं के लिए सावधान रहना चाहिए। जब धाम में जाते हैं तो हम क्या सोच रहे हैं वो सावधान रहना चाहिए। अगर गलत सोचेंगे तो वो इच्छाएं भी पूरी हो सकती है। इसलिए धाम में जाके सावधान रहना चाहिए कि हमारे विचार क्या है। भगवान कृष्ण का धाम गोलोक कहलाता है, और वहाँ पे पारस मणि से निर्मित प्रासाद का मतलब बिल्डिंग, वहाँ पे वृक्ष है जो कि कल्प वृक्ष है, कोई भी इच्छा के आधार पे खाद्य पदार्थ देने वाले हैं। गाय है जो कि सुरभि गाय है, जो कि अनलिमिटेड दूध देने वाली है। भगवान की सेवा करने के लिए लाखों लक्ष्मी है, और भगवान वहाँ पे निवास करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, बंसी बजाते रहते हैं। कोई बोलता है भगवान को कुछ काम करने के लिए नहीं है क्या? एक्चुअली उनके लिए कुछ काम है ही नहीं, जो काम है उनके नौकर लोग करते हैं। जो सबसे ऊंचा आदमी होता है वो कोई काम नहीं करता, वो शांति से बैठा रहता है, बाकी लोग काम करते हैं। आप देखेंगे कंपनी के चेयरमैन लोग मॉरिशस में, लंदन में घूमते रहते हैं। जो वर्कर लोग हैं वो कंपनी में काम करते हैं, जो मेन चेयरमैन है वो बाहर ही घूमते रहते हैं। जैसे आप देखें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई तो 2-3 महीने तक तो रिसेप्शन ही चल रहा है, कभी लंदन में जाके कर रहे हैं, कभी इस देश में कर रहे हैं। तो जो सबसे ऊंचे लोग होते हैं उनको उतना काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो लोगों को लगा के रखते हैं। तो इसलिए भगवान के पास खुद इतना कुछ काम करने के लिए नहीं है। बांसुरी बजाते गाय के साथ खेलते रहते हैं वृंदावन में। उनका रूप समस्त लोकों में सबसे ज्यादा आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दल के समान है, उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि हजारों कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। वे पीले वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और सिर में मोर पंख लगे रहते हैं। ये भगवान के शरीर का वर्णन है। इसको अगर हम ध्यान रखेंगे तो जब भी हम भगवान के ऊपर मेडिटेट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक भगवान के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसको याद रखने से ध्यान लगाना आसान होता है। भगवत गीता में भगवान उसी धाम के बारे में बताते हैं, और इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में आता है, भागवत में आता है, कठोपनिषद में आता है। सभी जगह सेम चीज लिखी है कि एक बार वहां जाने के बाद भौतिक संसार में फिर नहीं आना पड़ेगा।
और इस ये आध्यात्मिक संसार में स्थित जो गोलोक धाम है, वही धाम वृंदावन में दिल्ली के पास में, दिल्ली से 10 मील, नहीं इतना पास नहीं है, इंग्लिश की बुक में देखिएगा क्या लिखा है, हो सकता है 100 मील लिखा हो। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किए थे तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। 10 मील हो भी सकता है क्योंकि ब्रजमंडल जो है बहुत फैला हुआ है, 84 कोस मतलब 200-250 किलोमीटर में फैला है, तब फिर हो सकता है। क्योंकि वृंदावन सिटी की बात करेंगे तो दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है, पर ब्रजमंडल की बात कर रहे हैं। तो अभी उस धाम के बारे में बताते हैं और नेक्स्ट वर्स में, ओके नेक्स्ट वर्स हम दोहराते हैं। पुरुषः सपरः पार्थ अत्यालभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। जब हम इस धाम के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ समय के लिए तो इच्छा होती है कि हाँ ऐसी जगह पे जाना चाहिए, इसलिए जितना हम इसके बारे में पढ़ेंगे उतना इच्छा होगी जाना चाहिए, और मृत्यु तक इतना होना चाहिए कि हम सोचें कि अभी जब शरीर छोड़ेंगे तो भगवान के धाम में ही जन्म लेंगे, अभी इस संसार में नहीं आएंगे। अगर वैसी इच्छा हम डेवलप कर पाएंगे तो उस धाम में पहुंच जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति अगर किसी चीज के बारे में सोचता रहता है तो उसको कभी ना कभी प्राप्त कर लेता है। क्या लिखा है? 90 लिखा है। अच्छा, इसमें हिंदी में 10 लिख दिया उन्होंने, 1 की जगह पे 9 लिखना था। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है तो भी वो सर्वव्यापी हैं, उनमें सब कुछ स्थित है। उसी श्लोक के आगे है परम धाम का वर्णन, उसको आनंद चिन्मय रस बोलते हैं। और गोलोक धाम में वो सारी वैरायटी होती है, क्योंकि इंग्लिश में बोला जाता है ना, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। जब बहुत सारी वैरायटी होती है तो उतना एंजॉयमेंट होता है। जैसे आइसक्रीम की बहुत सारी वैरायटी होती है, इतनी वैरायटी होती है, जितनी वैरायटी आप खाएंगे उतना ज़्यादा एंजॉयमेंट होता है। अगर कोई आपसे बोले कि आपको ज़िंदगी में बटर स्कॉच ही खाना है तो परेशान हो जाएगा व्यक्ति। तो वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, जितना वैरायटी होता है उतना अच्छा रहता है। इसलिए आध्यात्मिक धाम में भी वैरायटी है, इवन भौतिक संसार में भी वैरायटी है। तो भौतिक संसार से भी ज़्यादा वैरायटी आध्यात्मिक संसार में होती है, और ये विविधता भगवान जैसे जैसे विस्तार लेते हैं वैसे वैसे विविधता भी बढ़ती जाती है। और भौतिक संसार में भगवान ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा मैनेज करते हैं। कृष्ण के धाम में भक्ति के द्वारा प्रवेश किया जा सकता है, जैसा कि भक्तिया शब्द से सूचित होता है। उस धाम में केवल एक भगवान है जिनका नाम कृष्ण है, वो अत्यंत दयालु विग्रह हैं और एक रूप में स्थित होकर भी अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करते हैं। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं, जिसकी पत्तियां निरंतर बदलते रहते हैं। और इस तरह से भगवान के अनेक अलग अलग लोक हैं, पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ। इन सभी के जितने ये रूप हैं, इन सभी के वैकुंठ लोक भी हैं, अपने अपने लोक हैं। भगवान के हर रूप का अपना एक लोक है। जैसे पद्मनाभ का अपना एक लोक है। पद्मनाभ का मतलब क्या है? जिनकी नाभि से कमल निकलता है। वामन का मतलब क्या होता है? वामन मतलब जो बौने हैं, छोटे हैं। नारायण का मतलब क्या होता है? क्षीर सागर में रहते हैं। ओके, नारायण शब्द का मतलब होता है जो कि सारे जीवों के आश्रय है। नर आयन, आयन मतलब आश्रय। जनार्दन का मतलब क्या है? जन का मतलब क्या होता है? लोग। आर्दन का मतलब लाभ पहुंचाने वाले, जो सारे जीवों को लाभ पहुंचाते हैं। दामोदर का मतलब तो पता है सबको। श्रीधर का मतलब क्या है? लक्ष्मी को धारण करने वाले। प्रद्युम्न का मतलब क्या है? मुझे भी नहीं पता। संकर्षण का मतलब क्या है?
सभी को आकर्षित करने वाले। ऋषिकेश का मतलब, हाँ, इंद्रियों के स्वामी। अनिरुद्ध का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी चेष्टाओं को संसार में कोई नहीं रोक सकता। अगर उनकी कुछ प्लानिंग है तो उस प्लानिंग को रोकने वाला कोई नहीं है, उनको अनिरुद्ध बोला जाता है। माधव, लक्ष्मी के पति माधव कहलाते हैं। केशव, किसी राक्षस को मारने वाले केशव कहलाते हैं। केसी निषूदन नहीं कहलाते, केशव भी कहलाते हैं। त्रिविक्रम का मतलब, विक्रम का मतलब क्या होता है? विक्रम का मतलब विजय। और कोई विक्रम का और कोई मतलब? विक्रमादित्य का मतलब क्या है? आदित्य का मतलब क्या होता है? अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं। सूर्य देव का नाम है आदित्य। तो विक्रमादित्य मतलब जिनकी रोशनी सूर्य से भी ज्यादा अधिक है। विक्रम आदित्य, विक्रम मतलब बड़ा। तो त्रिविक्रम का मतलब जिनके 3 पैर इतने बड़े हैं कि पूरे ब्रह्मांड को लांघ जाते हैं, उनको त्रिविक्रम बोला जाता है। पुरुषोत्तम तो आसान है, पुरुषोत्तम का मतलब, तो भगवान के जितने नाम है उतने लोक हैं। और उस पर्टिकुलर लोक में वही भक्त होते हैं जो भगवान के उस नाम की पूजा करते हैं। इस तरह से भगवान के अलग अलग लोक हैं। यद्यपि वो निरंतर गोलोक में रहते हैं, पर हर जगह भी रहते हैं, निवास करते हैं। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। अभी हम ये श्लोक 23 श्लोक की बात कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस श्लोक से नया सेक्शन चालू हो जाएगा। अभी भगवान ऐसे समय के बारे में बता रहे हैं जब शरीर त्यागने से व्यक्ति इस संसार में वापस आता है, और जब शरीर त्यागने से व्यक्ति इस संसार में वापस नहीं आता है। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। ऐसे ऐसे समय का वर्णन करेंगे। उस समय में आप शरीर त्याग करेंगे तो आप वापस आएंगे, और अगर उसके अलावा दूसरे समय में करेंगे तो वापस नहीं आएंगे। मतलब पहले लोगों के अंदर इतनी शक्ति होती थी कि वो डिसाइड कर सकते थे कि शरीर कब छोड़ेंगे। तो जब शुभ समय आता था तभी शरीर छोड़ते थे। जैसे भीष्म देव ने 2 महीने तक वेट किया था, 2 महीने 6 महीने 2 महीने वेट किया था, क्योंकि मोक्षदा एकादशी आने वाली है ना। अभी मोक्षदा एकादशी पे गीता बोली गई थी। उसके बाद 18 दिन तक युद्ध चला था, ऑलमोस्ट दिसंबर का महीना, 2 महीना भी नहीं, 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा। 14 जनवरी को उत्तरायण आ जाएगा। तो ये भगवान क्यों बता रहे हैं? इसको बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त तो वैसे ही भगवत धाम चले जाते हैं। कभी भी भगवान का नाम लेके आप शरीर छोड़ो तो भगवत धाम चले जाएंगे, तो फिर इसको बताने की क्या जरूरत है? ये भगवान के भक्तों के अलावा और भी लोग हैं इस संसार में, योगी लोग, जो इस प्रकार से प्रयास करके अपना शरीर छोड़ेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। इसलिए पहले श्लोक में पहले तात्पर्य में लिखा है, परमेश्वर के अनन्य शरणागत भक्त को इसकी चिंता नहीं रहती कि वो कब और किस तरह शरीर त्यागेंगे। वो सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और सरलता पूर्वक भगवत धाम चले जाते हैं। परंतु जो अनन्य भक्त नहीं है, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग में है, उनको ध्यान देना पड़ता है कि शरीर कब त्यागें, जिससे कि वो क्लियर हो कि जन्म मृत्यु के संसार में वो लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। अगर किसी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो डिसाइड कर सकता है कि हम शरीर कब त्याग करेंगे, तब उसके लिए ये काम की चीज़ है। ज़्यादातर लोग तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कब शरीर छोड़ेंगे। तो अगर कोई इतना अच्छा योगी है कि अपनी इच्छा मृत्यु का उसको वरदान है, तब ये चीज़ उसका हो सकता है। यदि वो इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है, कब मरने से कोई वापस नहीं आता,
आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए किया गया है। तो अगले श्लोक में वर्णन होगा कि दक्षिणायन में कोई शरीर त्यागता है तो वापस आ जाता है, उत्तरायण में त्यागता है तो मुक्त हो जाता है। और ये चैप्टर मुझे लगता है एंड ही होने वाला होगा, क्योंकि 28 श्लोक के अगले हफ्ते एंड हो जाएगा चैप्टर। किसी को कोई प्रश्न करना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, देवताओं के शरीर भी आध्यात्मिक नहीं होते, भौतिक होते हैं, क्योंकि इसी संसार में रहते हैं ना, उनको भी शरीर त्यागना पड़ता है, तो उनके शरीर भी भौतिक होते हैं। ज़्यादा डायमेंशन है इसलिए। जैसे चींटी हमें नहीं देख पाती, क्योंकि चींटी की निगाहें केवल 2D में चलती हैं, लंबाई चौड़ाई। चींटी की आंखों में ऊंचाई नहीं दिखाई देती है, इसलिए तीसरा डायमेंशन जो है ऊंचाई वाला, वो देख नहीं पाती। चींटी को पता नहीं चलता है कि मनुष्य बैठा है कौन, क्योंकि केवल या तो आगे देखेगी या इस साइड देखेगी, ऊपर की तरफ दिखाई नहीं देता उसको। जो 2D देखता है वो 3D को नहीं समझ सकता है। हम 3D में देख पाते तो हम 4D जो लोग होंगे उनको नहीं देख पाएंगे। तो ब्रह्मा जी का शरीर जो है कौन सी डायरेक्शन में, 11D में है ब्रह्मा का शरीर, कैसे देखेंगे? तो इसलिए नहीं देख पाते हैं अलग अलग देवताओं का डायमेंशन अलग होने के कारण। ओके, कोई और प्रश्न है? अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम माला कर सकते हैं। माला है यहाँ पे, माला रखिए।